नमस्कार, मैं सोनाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा शहर समेत जिले के तमाम ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगभग पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की सड़कों और निचले मोहल्लों ने जल भराव जैसे हालात बन गए हैं। जगह जगह कीचड़ हो गया है। आसमान पर बादल सोमवार से ही डेरा जमाए हुए थे और बारिश का यह दौर भी पिछले लगभग 24 घंटे से जारी है। कल से चल रही बारिश के कारण शहर की तमाम सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नालियों का पानी सड़कों तक आ गया है। निचले मोहल्लों में भी जल भराव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल से चल रही बारिश के कारण शहर की तमाम सड़कें जलमग्न हो गई हैं। रीवा शहर के हालात ऐसे हैं कि यहाँ सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं रिलायंस पेट्रोल पंप तो पानी में ही डूब गया है। ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां घरों में पानी घुस गया है। महज कुछ घंटे की बारिश के कारण ही पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवागमन प्रभावित हो रहा है, जिससे आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं शहरवासियों का इस पर क्या कुछ कहना है। इस वर्ष भी जल भराव की स्थिति हो गई और हल्के बारिश के से क्या वजह मानती किस प्रकार से लापरवाही? वजह अब वर्तमान उप मंत्री जी साहब का विकास मान रहे हैं कि विकास पुरुष का पोल तभी खुलता है जब पानी बरसता है, बाढ़ आती है क्षेत्र में। और जैसे अपने क्या बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी की छतें गिर गई, बाकी बहुत सारी ऐसे समस्या हैं। जब उसमें पोल खुलता है तब इनके विकास का पोल खुल जाता है। तो अब बाढ़ से तो वास्तव में आज कह रहे हैं कि 20 साल की योजनाएं, जो 20 साल अपनी कांग्रेस की सरकार रही और 25 साल हो गए अपनी बीजेपी की सरकार रहते हुए, फिर भी बाढ़ से निजात क्यों नहीं मिल रही है। अब ये तो नगर निगम के इंजीनियर ही और सब इंजीनियर और ये जो मंत्री साहब है ये भी अपने इंजीनियर के ही पद पे आते हैं, कहीं ना कहीं ये भी इंजीनियरिंग ही पढ़े हैं। तो अब क्या बताएं कि इन लोग के क्या सर्वे है क्या। यहाँ तक कि जब हमारे कमिश्नर साहब सोनबड़े जी आए थे तभी शुरू में ही बोले थे कि आप लोग कहाँ के हो, कहाँ और मतलब आप लोग नगर निगम में वो दे रहे हो, पद दे रहे हो तो कहाँ के हो। ये सब बोले कि एच के त्रिपाठी जी ने कहा यहीं के हैं सर, यहीं के हैं सर। यानी कि यहीं के रहते हुए इंजीनियरिंग पढ़ते हुए कुछ भी इनको इंजीनियरिंग नहीं आती। तो ऐसे तो अपने वार्ड में अपने नगर निगम में जो अपने इंजीनियर साहब लोग हैं बहुत सिविल हैं, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि बाढ़ से निजात। और बाढ़ से निजात मिले कब मिलेगी ये भी कोई संभवतः कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब 25 ये मानिए 20 ये मानिए, यानी कि कितने घरों 45 हैं, 45 ईयर्स हो गए। तो घरों, अब घर मत पूछे कितने घर, समथिंग पूरे वार्ड में 10-20 घर छोड़ के लगभग पूरे वार्ड में। हालांकि हमारे नगर निगम के जो अपने वार्ड अपने जोन के इंजीनियर साहब विधायक जी हैं और पांडे साहब जी हैं, उन्होंने सुबह से ही मतलब अपने वार्ड में सर्वे के रूप में जहाँ भी पानी भरा खड़े रह गए। नो डाउट के बहुत ही अच्छे हमारे मतलब जोन प्रभारी हैं, इंजीनियर साहब हैं, इनको हम नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। पर नगर निगम में जो अपने उप मंत्री जी हैं, अभी वर्तमान के महापौर जी हैं, ये क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है ये कर क्या रहे हैं। और जब सदन में बैठक होती है तो क्या हल्ला बोली बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि जनता को कितना मानते हैं, जनता के लिए ही उगे हैं, एकदम धरती से प्रकट हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये लोग निष्क्रिय हैं, किसी काम के लिए नहीं आए हैं, बस अपनी भाषाओं के लिए आए हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अब उप मंत्री जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं क्योंकि इनको कमीशन मिलता है और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कमीशन के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट लाया है, प्रोजेक्ट किया। फ्लाई ओवर को जिधर बनवाना था उधर बनवाए नहीं। आप लोग को कितने घरों में पानी भरा था? घर ये मानिए कि नेहरू नगर के समथिंग मतलब पूरे ही घर 90-80 घर जो हैं पानी भरा था। पानी इस बार का पानी ही मत बोलिए आप। पूरा यहाँ से आप देखें कि पूरी जो 4 व्हीलर की गाड़ियों के क्या होते बोनट होते हैं वहाँ तक पानी भरा हुआ था। जेसीबी की पूरी इतनी बड़ा चक्का होता है वो हम जेसीबी से चढ़ के आज सर्वे किए हैं, क्योंकि इस पार से उस पार जाना मुश्किल था लोगों को। तो हम बहुत कुछ ऐसी जो महिलाएं थी, बच्चे थे, इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे तो उनके सीने तक से पानी था, तो हमने जेसीबी बैठा के और उस पार ले गए हैं। हालांकि मैंने कमिश्नर साहब से बताया भी, और नाला के लिए मैंने कमिश्नर साहब से अभी कहा तो बोले कि हमें
हमेशा ये नगर निगम कभी मतलब आर्थिक स्थिति का रोना नहीं छोड़ेगा। इनका आर्थिक स्थिति बजट नहीं है। अरे नगर निगम में सबसे ज़्यादा टैक्स नेहरू नगर से जाता है। जब इंसान आप हर क्षेत्र में देखिए कि जहाँ सबसे ज़्यादा अगर जिस क्षेत्र से आता है टैक्स, उससे अलग उसका काम किया जाता है। मतलब कोई ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उसके लिए कोई अलग से ज़्यादा काम करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नगर निगम में यही रोना रहता है और ये निजात कब मिलेगी अब समय ही बताएगा। मैं तो लगी रहती हूँ हमेशा, हर बार से आप लोग देखते हैं। धन्यवाद।